हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हो? होप करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मुस्कुराते रहोगे तो अच्छे तो रहोगे ना। मुस्कुराने से कोई भी बीमारी नहीं आएगी। बीमारी नहीं आएगी तो खुश तो रहोगे ना। हम एक बार फिर से एक अनमोल कहानी के साथ आए हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। एक बार की बात है, काशीपुर नाम के गांव में जगन नाम का भिखारी अपनी बेटी गौरी के साथ भीख मांगता था। जगन को साफ दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसे कोई काम नहीं मिलता था। वह अपनी बेटी को साथ लेकर भीख मांगने जाता था। गौरी को भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह पढ़ना लिखना चाहती थी। जब वह सेठानी के घर भीख मांगने जाते, तब उसके बेटे राजू को पढ़ता देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। यह देख सेठानी ताने देते हुए, हरिया देख बे, दरवाजे पे भिखारी आया होगा, उसे भीख देकर भेज दो। वैसे भी बीमारी फैली हुई है, कहीं मेरे बेटे को उनकी गंदी बीमारी ना लग जाए। यह सुनकर वह दोनों वहां से चले गए। गौरी अपने पिता से पूछती है कि पिताजी, सारे लोग हमसे दूर क्यों भागते हैं? क्या हम गंदे लोग हैं? पिताजी बोले, अरे नहीं बेटा, बुराई तो हमारी गरीबी में है और इन लोगों की सोच में। गौरी बोली, पिताजी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर आपकी आंखों का इलाज करूंगी और इस गांव में एक अस्पताल भी खोलूंगी। उसके पिताजी बोले कि बेटा, हमारे लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, अस्पताल कहाँ से खोलेंगे? तभी उनके पास एक औरत आती है और वो गौरी को कहती है, अगर तुम हमारे टॉयलेट साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भीख में दे दूंगी। गौरी ने उनका टॉयलेट साफ किया और उसे बहुत बुरा लगा। तब वह सोचने लग गई कि अब तो मैं डॉक्टर बनकर ही रहूंगी। गौरी अपने पिता को ले जाकर मंदिर के बाहर रहीम चाचा के पास बैठ जाती है और खिलौने बेचकर कुछ पैसे कमाने लग जाती है। और फिर वह गांव की शिक्षिका से किताब लेकर सरकारी स्कूल में पढ़ने गई। अब गौरी रोज स्कूल में आकर खिलौने बेचती और अपने पिता का ध्यान भी रखती। गौरी रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती और हमेशा अव्वल नंबर लाती। गौरी की कामयाबी देखकर गांव के सभी लोग हैरान रह गए। धीरे धीरे गौरी बड़ी होती गई और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए परीक्षा देने लगी। उसकी शिक्षिका उसका पूरा साथ देती थी। इम्तिहान में टॉप करने पर पिताजी और शिक्षिका बहुत खुश हुए। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गौरी को बाहर जाना पड़ता है, परंतु उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने पिताजी को छोड़कर जाने का। तब शिक्षिका उसके पिताजी की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाती है। बाहर जाकर गौरी बिल्कुल लगन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखती है। थोड़े समय तक उसकी कोई खबर नहीं आती और गांव में बहुत ही भयंकर महामारी फैल जाती है। मालकिन और उसका बेटा राजू इस बीमारी से अस्पताल में पड़े रहते हैं। वहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहा था। इतने में एक नर्स आकर बोलती है कि आप दुखी मत होइए, आज हमारे अस्पताल में एक बहुत बड़ी डॉक्टर इलाज करने आ रही है। तभी वहाँ गौरी आती है और सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वह अपने पिता के पैर छूती है और सबका इलाज शुरू करती है।
सबके ठीक होने के बाद गौरी अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन कर देती है और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। गौरी को देखकर सभी लोग जिन्होंने उसको ताने मारे थे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। सभी उसकी कामयाबी को देखकर अब बहुत ही खुश होते हैं और उसको माला पहनाकर उसका सम्मान करते हैं। तो यदि गौरी के जैसे लगन मेहनत दृढ़ निश्चय से काम करो तो कामयाबी जरूर मिलती है। तो हमें कभी भी गरीब हो, भिखारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी किसी की गरीबी पर हमें हंसना नहीं चाहिए। ये वक्त है और वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आज आपका है तो कल जिसका आप मजाक उड़ा रहे हो उस भिखारी का भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सबका भला करते रहिए। ऐसी कहानी के साथ हम कल फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। धन्यवाद।